नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नर्मदा जल संग्रहण हरित क्षेत्र में प्रशासन नहीं रोक पा रहा है अवैध निर्माण। अतिक्रमण भंडार समर्थ सदगुरु भैयाजी महाराज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश की अनदेखी की जा रही है। हमारा जीवन क्षेत्र में जो मां नर्मदा का जल संग्रहण हरित क्षेत्र है वो बड़ी तीव्रता से खत्म होता चला जा रहा है। रात दिन अंधाधुंध दोहन, शोषण, अतिक्रमण, निर्माण, खनन से नर्मदा का हरित आंचल खत्म हो रहा है। सत्याग्रह कर रहे भैयाजी महाराज ने बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। मैं जो सत्याग्रह कर रहा हूं मां नर्मदा बेसहारा गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए है। उन्होंने कहा है कि मैंने 80 दिनों से अनार का त्याग कर मां नर्मदा के जल पर यह सत्याग्रह कर रहा हूं। मां नर्मदा के बचाने के लिए अमरकंटक से लेकर गुजरात तक जाऊंगा। इस सत्याग्रह में उनके साथ लाखों की संख्या में मां नर्मदा के भक्त रहेंगे। आज माँ नर्मदा हमारे गांव नगर प्रांत का सबसे बड़ा जीवन धारा और आधार है। हमारी माँ नर्मदा की जलधारा और सबसे बड़ा संकट आज गांव नगर और प्रांत में है तो वो है कि अमरकंटक माँ नर्मदा का उद्गम क्षेत्र है। वहाँ से अमरकंटक से उद्गम क्षेत्र से माँ नर्मदा गुप्त हो रही है, जलधारा खंडित हो रही है। उसके पीछे कारण ये है कि माँ नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। माँ नर्मदा की सहायक नदियाँ 70% खत्म हो गई हैं, जो आने वाले समय में हजारों गांव जो है अकाल और सूखे की चपेट में होंगे। हमारा सत्याग्रह है माँ नर्मदा के उस हरित क्षेत्र को, जल संग्रहण क्षेत्र को संरक्षित करना और माँ नर्मदा को जीवंत इकाई का दर्जा देना, जिससे कि वो दबंग पूंजीपति माफिया जो दिन रात छेड़खानी कर रहे हैं उन पर अपराध कायम हो, उनको सजा हो। तो ये अवैध निर्माण, अतिक्रमण और जो जंगलों का, अभ्यारण्यों का खत्म होना है, ये नर्मदा आने वाले समय में जो है वो गुप्त हो रही है, जिस कारण से हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके लिए आपने किसी को आवेदन वगैरह दिया है? हमने शासन को, प्रशासन को और राज्य सरकार के जवाबदार और जिम्मेदारों को हमने बारंबार जो है लिखित रूप से भी हमने नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में जो भयावह स्थिति निर्मित हो रही है और जो है उसका हमने संदेश दिया है और लिखित दिया है। नहीं जाती तो क्या करेंगे? अब हम सत्याग्रह, हमारा एक संकल्प है कि जहां मां नर्मदा का वो असाधारण जल में दिन रात मलमूत्र का विसर्जन हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन हो रहा है, मिल रहा है, तो हमारा ये सत्याग्रह उस क्षण और उस पल तक हम सत्याग्रह करेंगे जिस क्षण और जिस पल में वो माँ नर्मदा का आंचल संरक्षित नहीं हो जाता है और वो दिन रात जो गंदे नाले मिल रहे हैं, विषैला रसायन मिल रहा है, वो बंद नहीं हो जाता है। मां नर्मदा गुजरात तक है, क्या आप गुजरात तक इस सत्याग्रह को लेके जाएंगे? माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से भरूच, कच्छ तक संपूर्ण नर्मदा के पथ पर जो है ये सत्याग्रह आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया है और कई जिले और कई गांव जो है वो नर्मदा भक्त हजारों की संख्या में निकल रहे हैं और जवाबदार जिम्मेदार को और शासन और प्रशासन को जो है वो बोध कराने का कार्य कर रहे हैं। शिवराज जी खुद नर्मदा तट पे हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा है? मैं आज राजधानी आया हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री और नर्मदा भक्त हैं, नर्मदा पुत्र है और वो नर्मदा के प्रति बेहद संवेदनशील है। एक संत एक नर्मदा के पद से जो है राजधानी तक आया है। हम सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ नर्मदा के जीवन क्षेत्र को, हरित क्षेत्र को हमें किसी भी हाल में संरक्षित करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश भीषण प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होगा। अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी और संक्रमण और महामारियां जैसी स्थितियों से जो है सामना करना पड़ेगा। तो प्रदेश के मुखिया से हमारा यही, शिवराज जी से हमारा आग्रह है और हमारा संदेश है कि वो सत्याग्रह से माँ नर्मदा के हरित क्षेत्र को संरक्षित करें, माँ नर्मदा को जीवंत इकाई का दर्जा दें और धर्म के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, नीति और कानूनों के विरुद्ध जो दबंग पूंजीपति और माफिया नर्मदा के पथ पर माँ नर्मदा के आंचल को खत्म करते जा रहे हैं, उन पर ठोस कार्यवाही की जाए। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.